यीशु मसीह के लहू के बारे में आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूं। आपने इसके ऊपर संदेश भी सुने हैं, बहुत सारी बातें भी सुनी हैं और आपने बहुत बार इस बात को देखा है। और हम जानते हैं कि यीशु का लहू हमारे पापों को धोता है, गाने भी सुनते हैं, हम विश्वास भी करते हैं और अक्सर ये बात करते हैं, लेकिन इसकी गंभीरता को नहीं समझते। कई बार किसी चीज की गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जैसे आज एक भजन के बात बोली थी, तू प्यार हमारा है, तू दिलदार हमारा है। इट इज सच अ पावरफुल स्टेटमेंट एंड सच अ ट्रूथफुल स्टेटमेंट। इसकी गंभीरता कितनी बड़ी है, हमारी सोच और समझ से ज्यादा है। लिखा है कि उसका प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई को हम जान नहीं सकते। सो अमेजिंग। तो ये ट्रुथ परमेश्वर चाहता है कि हम सबके हृदयों के मनों के अंदर बस जाए कि सचमुच में हमारा प्रेम यीशु ही है। वही हमारे जीवन का मायने रखता है, वही हमारे जीवन में सब कुछ रखता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के बारे में देखते हैं तो हम उसके लहू की इतनी गंभीरता को लेते नहीं है जितना कि परमेश्वर उसके लहू की गंभीरता को जानता है, जितना कलाम उसके लहू की गंभीरता को समझता है। हालेलुया। तो आज हम इस बात को करेंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें बचाता है, हमें कैसे रिकंसाइल करता है, कैसे धर्मी बनाता है, कैसे वो हमें सैंक्टिफाई करता चला जाता है। तो आज हम प्रभु के वचन के अंदर मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। हालेलुया। हम निकालेंगे प्रभु के वचन में से पहला पत्रस, उसका पहला अध्याय और उसकी 18 आयत को मैं पढ़ना चाहूंगा। इसको, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात महू मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। आमीन। आप देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें छुटकारा देता है। किससे? पापों से। पाप जो है ना, परमेश्वर की नजर में एक बड़ा गंभीर मसला है। पाप इज वेरी सीरियस मैटर और बड़ा गंभीर मसला है। कई बार हम विश्वास तो करते हैं लेकिन पाप की गंभीरता को इतना समझते नहीं है। कई लोग तो एक जो उनका लिविंग ऑफ स्टाइल जो होता है, विश्वास में आने के बाद भी वो सिंफुल लाइफ के अंदर भी उनका स्टाइल बन जाता है। इधर से करेंगे फिर वही करेंगे, इधर से मुकरेंगे फिर वही करेंगे। एक स्टाइल बनाया हुआ है, एक सर्कल के अंदर वो घूमते रहते हैं। रीजन ये है कि वो पाप की गंभीरता को समझते नहीं है। जो मैं आपको पाप की गंभीरता को समझाता हूं वो क्या था ना, जब हम पाप करते हैं तो हम अकेले हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं। हमेशा याद रखा, पाप हमें आइसोलेट कर देता है, अकेलेपन में ले जाता है। हम शांति पाने के लिए, खुशी पाने के लिए कभी कहीं भागते हैं, कभी कहीं भागते हैं, लेकिन हमें नहीं मिलेगा वो अनटिल एंड अनलेस हमारा छुटकारा पाप से नहीं होता है। नंबर 2, पाप जो है वो हमें डिसअपॉइंट करता है, हमारे जीवन में उदासी लेकर आता है और निराशा को लेकर आता है। इसलिए आपको समझना है कि यदि हम इसके सर्कल से बाहर नहीं आएंगे मन फिराने के बाद भी, तो हम बार बार उदास जीवन में होते रहेंगे, निराश होते रहेंगे। क्योंकि हमने अभी भी
अपने पूरे हृदय से, मन से उन बातों से नहीं फिराया जिसकी आज्ञा प्रभु ने दी है। We are disobeying the God still now. इसलिए आपको उदासी का सामना बार बार करना पड़ेगा। नंबर 3, sin is very destructive. ये विनाशकारी है जिससे हम खेलते हैं, जिसे हम एक आम बात समझते हैं। वेरी डिस्ट्रक्टिव। जो गुनाह है, पाप है, ये देशों को तबाह कर देता है, ये परिवारों को तबाह कर देता है, ये आपके व्यक्तिगत जीवन को तबाह कर देता है और आपको हमेशा अनंत काल के विनाश में डाल देता है। वेरी 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 विनाशकारी है। इसकी गंभीरता को समझना है कि हमें पाप से खेलना कितना महंगा पड़ेगा लाइफ के अंदर। टेक इट वेरी सीरियसली। गॉड टेक इट वेरी सीरियसली। परमेश्वर इसकी गंभीरता को जानता है। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हम खुश रहें, आनंद से भरे रहें, सामर्थ्य से भरे रहें, विश्वास से भरे रहें, तो हमें अपने माइंडसेट को बदलना है कि अगर हमने मन फिरा लिया तो बस फिरा लिया। अब जानते हैं जब परमेश्वर ने आदम और हवा के साथ सहभागिता करता, उनको एक ही बात कहा कि ये काम मत करना, जिस दिन करोगे तो उससे बहुत। आप जानते हैं सिर्फ एक गलती की उन्होंने, प्रभु की आज्ञाकारी छोड़ दी वहां पे। कितना विनाशकारी वहां पर डिस्ट्रक्टिव हम एक तस्वीर को देखते हैं। वाटिका से बाहर आना पड़ा, दुखों का सामना करना पड़ा, मृत्यु का सामना करना पड़ा, कितनी पीड़ाओं को उनको सामना करना पड़ा बिकॉज ऑफ सिन। हैव टू टेक इट सीरियसली। इट इज वेरी वेरी डिस्ट्रक्टिव। आपके जीवन प्रभाव आज नहीं तो कल डालेगा और आपके परिवार को वहां ले जाएगा जहां से आप कहेंगे वापस आना कई बार बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, प्रभु दयालु है, प्रभु कृपालु है, प्रभु हमारे हृदय को जानता है। आप देखिए ये इतना विनाशकारी है, इतना तबाह वाला है और इतना मनुष्य को उदास और आइसोलेट कर देता है कि परमेश्वर जानता था इसकी गंभीरता क्या है। उसने क्या किया? उसने अदन की वाटिका में जब 30 अध्याय हम देखते हैं, जब आदम हवा ने पाप किया, वो अलग हो गए, तो परमेश्वर ने वहां का बलिदान किया और उसकी खाल से आदम और हवा को ढांका, उनको लपेटा, उनके कपड़े पहनाए उनको, और वहां पर लहू बहाया गया। एक मेमने का बलिदान हुआ आदम के वाटिका में ताकि ये बचे रहें, दुनिया में जीते रहें। खत्म हो जाएंगे, कवर देम। लेकिन वो एक भविष्यवाणी भी है कि आने वाले समय में प्रभु मानव जाति के लिए क्या करेगा। इट्स वेरी डिस्ट्रक्टिव कि स्वयं परमेश्वर को भी, तब और आदम के अलावा और तो कोई नहीं था, परमेश्वर को भी वहां लहू बहाना पड़ा मेमने का। आप समझ सकते हो कि पाप की कितनी बड़ी कीमत चुकाती है। व्हाट इज द कीमत? क्या है? द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। लेकिन इसकी कीमत कितनी बड़ी है हम इसे आम ही बात समझते हैं। कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ेगी। अगर हम इसकी गंभीरता को नहीं समझे, इसे खेलेंगे, तो हमें कीमत चुकानी पड़ेगी। हम मेमने के लहू पे विश्वास नहीं करें, उसे नहीं धो जाएंगे, तो हमें कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में, आपके परिवार के अंदर चुकानी पड़ेगी। और यहां पर हम देखते हैं उसने क्या कहा कि हमारा छुटकारा जो है गुनाहों से कैसे होगा। इस डिस्ट्रक्टिव वस्तु जो हमारे जीवन में आ चुकी है, इससे कैसे हमारी आजादी मिलेगी, हमें कैसा छुटकारा मिलेगा। हम हर हफ्ते चर्च आते हैं, प्रायश्चित नहीं करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रभु को कोई नहीं फर्क पड़ेगा। सिन आपको
सिन भी आपके जीवन में खेल रहा है और आप उसके साथ खेल रहे हैं। आप चर्च में भी आ रहे हैं, आप अपने दसवां भी दे रहे हैं, सारी धार्मिक बातें कर रहे हैं, लेकिन आपने अभी भी छुटकारा नहीं प्राप्त किया, इसीलिए अभी भी खेल रहे हैं उसके साथ। उस भयानक चीज से हमें जीवन को आजाद करने के लिए एक बड़ा छुटकारा चाहिए। और छुटकारा क्या है? निष्कलंक मेमने का लहू, प्रभु यीशु मसीह का लहू। यानी कि आप इसकी गंभीरता, इससे डिस्ट्रक्शन को यहां तक समझ सकते हैं। प्रभु समझता है कि उससे हमें छुटकारा देने के लिए उसको स्वयं अपना ही पुत्र क्रूस के ऊपर बलिदान करना पड़ा। यीशु मसीह को अपना लहू बहाना पड़ा। आज जो मैं ये मैसेज दे रहा हूं, इसके लिए आपके लिए अनंत काल तक इस संदेश की गंभीरता को आप समझेंगे, लहू गंभीरता को समझेंगे, तो ये आपको अनंत तक या तो बचा देगा, अगर नहीं समझे खेलेंगे तो अंत तक ये विनाशकारी है, हमें निकालना है। हमारे जीवन में अगर कोई चोर आएगा तो क्या करेंगे? चोर चोरी करने, नाश करने और घात करने के लिए आएगा। आप तुरंत उससे छुटकारा पाएंगे, उसको निकालेंगे, शोर मचाएंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे। इसलिए इससे छुटकारा पापों से एक ही चीज करती है, वो ये निष्कलंक मेमने का लहू। यीशु के लहू के द्वारा ही हमें पाप से आजादी मिलती है। उसके बदा हमारी रिडेम्पशन नहीं है, हमारा छुटकारा नहीं है। नंबर 1, इसलिए आप इस लहू की गंभीरता को समझना है। और यीशु मसीह किसी कीमती लहू के द्वारा ही परमेश्वर में रिकंसाइल करता, हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होता है। पहले हम धोए जाते हैं, फिर वही लहू से हमारा परमेश्वर से मेल मिलाप होता है, हमारा आपस में मनुष्यों में मेल मिलाप होता है। परिवार रिकंसाइल कर दिए जाते हैं, भाई बहन रिकंसाइल कर दिए जाते हैं, मियां बीवी रिकंसाइल कर दिए जाते हैं विद द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो मेरे साथ पढ़े कुलुस्सियों की पत्री, साथ निकालेंगे। उसका पहला अध्याय और मैं उसकी 20 आयत को पढ़ूंगा, 1 का 20 को। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वह पृथ्वी पर की हो और चाहे स्वर्ग में की हो। तो यीशु का लहू के द्वारा ही हमारा मेल होता है परमेश्वर के साथ। इट्स अ पावरफुल थिंग। कितना शक्तिशाली है वो लोग। परमेश्वर के साथ कोई भी आदमी अपना चाहे घर दान कर दे, अपनी जिंदगी चाहे दान कर दे, अपनी जिंदगी बाहर बैठे, मैं तो रब को ढूंढूंगा, उसको नहीं मिलने वाला, उसका मेल नहीं होगा प्रभु से। जो मर्जी कर दे, सारा घर दान कर दे, किससे मेल होगा? यीशु मसीह के मेमने के लहू के द्वारा ही मेल मिलाप होगा। परमेश्वर जो है वो यीशु के लहू के द्वारा सब चीजों का मेल कर रहा है। आप जानते हैं, आपका भी जब चर्च में किसी मन मुटाव होता है तो किससे मेल होता है? यीशु का लहू वहां काम कर रहा होता है, परमेश्वर वहां काम कर रहा, आपको मिला रहा होता है। आप प्रभु के खिलाफ को गलती करते हैं, पाप करते हैं, परमेश्वर का यीशु का लहू वहां आपको फिर से रिकंसाइल कर रहा होता है, मेल मिलाप होता है। दिस इज अ सेकंड थिंग कि परमेश्वर ऐसे हालत, ऐसी चीजों को क्रिएट कर देगा कि जिससे आप बातचीत करना नहीं चाहते, मिलना नहीं चाहते, परमेश्वर वहां पर भी आपको लाएगा कि आप मेल मिलाप करो। बिकॉज ऑफ किसके कारण? यीशु मसीह के लहू के द्वारा। तो इसका मतलब है हमें हर एक मेल मिलाप बढ़ाने के लिए, करने के लिए यीशु के लहू की कीमत चुकाई गई है। यीशु का लहू काम कर रहा है।
तो आप समझ सकते हो कि हमें मेल मिलाप बनाने में कितना प्रयत्न करना चाहिए, हम मेल मिलाप को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा हमें इस्टेब्लिश करके दिया गया है, उसके लिए कीमत दी गई है, उसके लिए कीमत चुकाई गई है, यीशु मसीह का लहू। तीसरी बात, हम यीशु के लहू से ही धर्मी ठहराए गए हैं। हम यीशु के लहू के द्वारा धर्मी ठहराए गए, हम अपने कामों से नहीं। साथ निकालेंगे रोमियो की पत्री, रोमियो की पत्री को आप निकालेंगे, उसका 5वां अध्याय को निकालेंगे, और उसमें आप पढ़ेंगे आठवें अध्याय से, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कर धर्मी ठहराए हैं, तो उसके द्वारा परमेश्वर के बीच में क्यों ना, परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। राइटियसनेस, हम धर्मी किसके द्वारा ठहराए गए हैं? यीशु के लहू के द्वारा। एक बड़ी कीमत आपको लिए चुकाई गई है। आपका छुटकारा यीशु के लहू से हुआ है, आपका मेल मिलाप यीशु के लहू से हुआ है, और आप धर्मी भी यीशु के लहू से ठहराए गए हैं। How much powerful is the blood of Jesus Christ? हमें इसे कितनी गंभीरता से लेना चाहिए। This is the God. उन्होंने ऐसे नहीं अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे बलिदान कर दिया। हालेलुया। कि वो जानता था वो क्या कर रहा है। आज यहां पर आप और मैं धर्मी इसलिए कहते हैं अपने आप को, क्योंकि इसके लिए एक बड़ी कीमत चुकाई गई है क्रूस के ऊपर। इसके लिए यीशु का लहू बहाया गया है, उसी लहू के द्वारा आप धर्मी हैं। आपको सारे प्रिविलेज और सारे सहूलतें स्वर्ग की दे दी गई हैं। आपको सारे अधिकार उसके नाम के साथ दिए गए हैं, क्योंकि वहां पर यीशु के लहू के बहाने के कारण। दैट इज द थर्ड थिंग। हालेलुया। और चौथी बात जो है कि यीशु का लहू हमें पवित्र करता है, वो हमें पवित्र करता है। हम मेरे साथ निकालेंगे इब्रानियों की पत्री, उसका 13 अध्याय, उसकी 12 आयत को पढ़ूंगा। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। इसे बोलते हैं सैंक्टिफिकेशन ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के लहू के द्वारा। आप जानते हैं छुटकारा आपका सदा काल के लिए एक ही बार हुआ है। परमेश्वर से मेल मिलाप आपका परमानेंट सदा काल के लिए हो गया है। आप धर्मी सदा काल के ठहरा दिए गए हैं, लेकिन पवित्र आप आपकी आत्मा में जिला दिए गए हैं। आप आत्मा में तो पवित्र ठहरा दिए गए हैं, लेकिन अभी बाहर से पवित्र नहीं है। हमारी बहुत सारी हैबिट, बहुत सारी आदतें हैं इस शरीर के अंदर। हम आत्मा तो में तो पवित्र हैं, लेकिन शरीर में अभी भी बड़ी गड़बड़ियां करते हैं। मन विद्रोही हमारा कई बार नेचर होता है। हाँ, सबमिटिव नहीं होता। सैंक्टिफिकेशन जो है ये एक प्रोसेस है जो लगातार हमारे इस जमीन के ऊपर चलता रहता है जब तक यीशु मसीह नहीं आ जाता। हम 1 साल बाद कुछ और होते हैं, 1.5 साल बाद और स्वभाव बदलता है, 2-2.5 साल बाद और बदलता है, 5 साल बाद कुछ और हो जाते हैं।
हम तिल तिल करके बोलते चले जाते हैं, क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा हम लगातार धोए जा रहे हैं। कॉन्टिन्यू प्रोसेस है ये सैंक्टिफिकेशन का, पवित्रताई का। जब आप गलती करते हैं तो परमेश्वर आपको छोड़ नहीं देता है। जब आप गलती करते हैं तो परमेश्वर आपसे अलग कभी नहीं होता, वही होता है। लेकिन उसका आत्मा, पवित्र आत्मा आपको मिनिस्टर करता है, उसका पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करता है, उसका होली स्पिरिट आपको मिनिस्टर करके और आपको कन्विक्शन करवाता है, और कन्विक्शन करके आपको उस पाप से प्रायश्चित करवा के फिर से परमेश्वर के साथ रिकंसाइल बनाए रखता है। हालेलुया। पहले जो ना उसका जो पहला अध्याय है उसके 8-9 में क्या लिखा है कि यदि हम पाप करें तो उसका लहू हमें सारे पापों से। हम गड़बड़ी करते हैं, रोज गलती करते तो कौन धोता है? यीशु का लहू। वो हमें वॉश करता है लगातार, वो कॉन्टिन्यू हमें परमेश्वर में चलाए रखने के लिए लगातार हमारे जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया। ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को जाने, हम परमेश्वर की मर्जी को समझकर उसके किंगडम के लिए, उसके लिए एक फलदायक बने। तो जो सैंक्टिफिकेशन है, आपका आत्मा तो एक बार हो गया, लेकिन हमारे शरीर में अभी बहुत सारी आदतें हैं जिनको प्रभु ठीक कर रहा है। गुस्सा करना, किसी का आदर नहीं करना, किसी से प्रेम नहीं करना, ये सब चीजें परमेश्वर हमसे डील करता है। हालेलुया। नाराज होकर पीछे बैठ जाना, मैं उसको नहीं बुलाना, मैंने उससे बात नहीं करनी, इन सब चीजों से परमेश्वर डील करता है। और उसका लहू आपको इन सभी गलतियों के बीच में भी आपको धोता जाता है, और पवित्र आत्मा आपको वहां पर लेकर आएगा और आपसे कन्फेस कराता है, सॉरी प्रभु, क्षमा कीजिए, ये मैंने जानते हुए भी गलती की है। कि अब हमें वचन का पता होता है लेकिन हम फिर भी गलती कर देते हैं। पर गॉड इज सो मर्सीफुल, परमेश्वर इतना दयालु और प्रेम करने वाला है कि वो हमें छोड़ता नहीं, ना हमें त्यागता है, बल्कि लगातार हमें आगे बढ़ाता है विश्वास में और वचन में अपने राज्य के अंदर। इसलिए नहीं कि यदि हमने उद्धार पा लिया, हम पे अनुग्रह हो गया, हम धर्मी ठहराएगा, जो मर्जी करें, नहीं। परमेश्वर ने हमारी एक सीमाओं को ठहराया है, हमारी एक लिमिटेशन को ठहराया, वहीं तक हम उसी के अंदर रहें। परमेश्वर यही चाहता है ताकि आपके और मेरे जीवन का उसकी महिमा हो, क्योंकि एक बड़ी ही कीमत हमारे लिए दे दी गई है। द वेजेस ऑफ द सिन इज डेथ। इसीलिए यीशु मसीह ने उस पाप की कीमत पूरी पूरी क्रूस के ऊपर चुकाई, मेरे और आपके लिए। अगर परमेश्वर इस पाप के प्रति इतना गंभीर है तो हमें कितना गंभीर होना चाहिए कि बड़ा ही डिस्ट्रक्टिव, आइसोलेट करने वाला, आपको डिसअपॉइंट, उदास और निराश करने वाला है। हालेलुया। इसलिए हम यीशु मसीह के लहू के बीच में हम इसको इतना आसानी से नहीं ले सकते कि पढ़ा सुना ठीक है, दैट्स ऑल। हमें गंभीरता को भी समझना कि हम किस तरह से बचाए गए हैं, हमारा कैसे उद्धार हुआ, हमारा रडीम, छुटकारा के लिए कितनी बड़ी सर के परमेश्वर ने कीमत चुकाई है। सर के परमेश्वर ने किस तरह से यीशु के लहू बहाकर हमें धर्मी ठहराया है। तो परमेश्वर ने कैसे यीशु के ऊपर सारे पाप का दंड को देकर हमसे फिर से रिकंसाइल किया, मेल मिलाप किया है, और कैसे उसका लहू हमें रिकंसाइल लगातार करता रहता है। शुड अंडरस्टैंड दैट। और जब अंडरस्टैंड करेंगे और आप अपनी जो माइंडसेट को बदल देंगे कि मैं आज के बाद इस तरह के स्टाइल का जीवन नहीं जीऊंगा, बल्कि मैं प्रभु के इच्छा, उसके वचन के अधीन रहकर उसी स्टाइल में जीऊंगा, तो आपका जीवन खुशहाल होना शुरू हो जाता है।
आपका जीवन डिसअपॉइंट से निकल आना शुरू हो जाता है। क्योंकि धार्मिकता जो है, जो आपके अंदर, वो सब चीजों को बनाती जाती है। जैसे सिन डिस्ट्रक्टिव है, परमेश्वर की धार्मिकता क्या करती है? कंस्ट्रक्टिव है, हर चीज को बनाती है। वो आपके अंदर हर चीज को बनाती जाती है। आपके अंदर की टूट फूट को सब कुछ ठीक करती चली जाती है। आपके परिवार के टूट फूट को सब कुछ ठीक करती चली जाती है। इसलिए हमें इसे समझना है, इसकी गंभीरता को समझना है, लाइटली मत लें कि यीशु का लहू ऐसे नहीं बहाया गया। ये बहुत काम कर रहा है हमें जीवन में अभी भी, चाहे हम जानते हैं या नहीं जानते, हमें इसका ज्ञान है या नहीं है। इसलिए हमेशा इस बात का स्मरण रखें कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है, हमें बचा लिया है। जब हम बचाए गए हैं तो उसी की इच्छा के अनुसार हम चाल चलने चले, हम उसी के अनुसार चलें, फुल स्पीड की गाइडेंस में चलें और आपस में प्रेम करते हुए चलें। हालेलुया। अब जानते हैं कि टाइम है, रखते हैं, हम बड़े उपवास रखते थे, बाइबल भी पढ़ते हैं, प्रार्थनाएं बड़ी देर तक बैठे रहना, वचन भी पढ़ना। लेकिन मैंने एक बात कुछ साल पहले नोट की थी, वो ये था कि हम सब कुछ तो करते हैं, लेकिन हमारे में प्रेम नहीं ना होता। प्रेम नहीं होगा, बाकी सब कुछ होगा, वो दुआ ये वो करना, लेकिन हमारे अंदर प्रेम नहीं होता है। अच्छा, जब तक प्रेम नहीं आएगा, बहेगा, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। आप जितनी मर्जी एक्टिविटी करें, प्रेम ही सब पापों को ढांपता है। जब हम प्रेम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसको बड़ी जल्दी समझ लेते हैं, कुछ इसको 10 साल बाद समझते हैं, कुछ इसको 20 साल बाद समझते हैं। ये यीशु के लहू के द्वारा होता है, क्योंकि परमेश्वर ने अंत में आपको ही अपने प्रेम का दरवाजा बना देना है। आपके द्वारा ही लोगों से प्रेम करेगा, चाहे हम जैसे मर्जी हो। ये प्रेम नहीं है तो कुछ भी खत्म है, सारा कुछ। चाहे हम स्वर्गदूतों की बोलियां बोले, चाहे हम स्वर्गदूतों के साथ उठे बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। है टू लव। इसलिए आपको इस बात को जानना समझना है कि द ब्लड ऑफ जीसस का कितना सामर्थ्य और आपके जीवन के लिए क्या किया गया है, और हमें पाप की गंभीरता को कितनी गहराई से समझना है ताकि हम उससे दूरी बनाए रखें। हालेलुया। कुत्ते पागल हो जाते हैं ना, वो मालिक को भी नहीं पहचानते, नहीं ना पहचानते। घर में जो उसी को काटते हैं, लगवाओ सब टीके, ये तो बेचारे चले जाते हैं। पाप की दशा, जो पाप है इससे भी ज्यादा खतरनाक है, कुछ नहीं छोड़ता। इसलिए हम उससे दूरी बना के रखनी है, उससे ऐसा अलग कर देना है। क्योंकि जब परमेश्वर ने हमारे गुनाहों को हमसे दूर कर दिया है, कितनी दूर कर दिया? समंदर की गहराइयों में डाल दिया। जितना पूर्व से पश्चिम दूर है, उतनी दूर कर दिया अब। लेकिन हमने अगर पूर्व से पश्चिम दूर है, इतनी दूर कर दिया, तो पश्चिम की ओर नहीं जाना है, हमें पूर्व की ओर जाना है, फिर उनके पीछे नहीं जाना है, कि वो डिस्ट्रक्टिव है, वेरी सीरियस मैटर। हालेलुया। इसलिए उसके लहू की जो चंगाई है, छुटकारा है, रिकंसाइलेशन, उसमें बने रहें, ये परमेश्वर चाहता है, ये होली स्पिरिट चाहता है। होली स्पिरिट इसीलिए हमें लगातार दिन और रात मिनिस्टर करता है, हमारे घरों में मिनिस्टर करता है, हमारे साथ इंडिविजुअली वो हमसे डील करता रहता है लगातार, ताकि वो हमें बुराई से बचा के रखे और यीशु मसीह में चलाता जाए, क्योंकि अब हम उसके धर्मी लोग हैं। हालेलुया, आमीन। तो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष और बरकत है। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ साथ एक टेस्टामनी भी दूं, गवाही भी थोड़ी है। कल शाम को ठीक
9:30 के बाद आंगुलियां कर रही, मैं ये क्या हो रहा है। तो मैंने अभी 6 महीने टेस्ट करवाता हूँ, मैं हर 6 महीने बाद टेस्ट करवाए, फिर करवाए। तो उसके अंदर मेरा पहले 6 महीने जो का कोलेस्ट्रॉल था मेरा 212, लेकिन अभी कम हो गया 212। लेकिन मैं आई हैव प्रेड, मैं लगा था प्रेड की। यूरिक एसिड था 13 पॉइंट समथिंग, अभी जब चेक कराया तो 11 रह गया। डॉक्टर बोला आपके अंदर विटामिन डी की कमी बहुत है और आप B12 की कमी है, आप इनको जरा लें। उन्होंने काफ़ी सारे मुझे लिख के दिए, तो मैं अभी ले रहा हूँ। लेकिन जब ये हो रहा था, मैं क्या हुआ कि हार्ट अटैक की तैयारी हो रही है। चलो मैं यार आज का दिन तो अच्छा ही होगा, फिर सीधा स्वर्ग में ही होंगे, आमीन। तो मैंने लगा बोला मुझे ब्लड प्रेशर की मशीन दो। मशीन दी, मैं ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ा हुआ, देखो मशीन ही खराब, वो काम ही नहीं कर रही। मेरे बेड की दराज में एक टेबलेट पड़ी हुई थी, वो कभी डॉक्टर ने मुझे लिख के दी थी, अभी पड़ी है कि आप खा लिया करें ताकि आपको परेशानी ना हो। मैंने आज कुछ नहीं करना, आज डिवाइन हीलिंग मूव करेगी। आई प्रेड, आई सी माई हीलिंग। और दर्द खूब हो रहा, मैं सो गया। मैंने लता को पूछा तुम्हें भी कभी दर्द होता है? कहती मेरे तो बहुत होता ही रहता है। मैं कहा यार फिर तो कोई बात नहीं, फिर तसल्ली सी होगी, कोई बात नहीं, पड़ोसी भी ऐसे ही है। थोड़ी तसल्ली हो जाती है ना यार, हमारे घर में चोरी होगी या तुम्हारे घर में भी होगी, चल यार कोई नहीं, तू तो पहले ज्यादा लूटा हुआ है। मैंने कहा मुझे तो ये तो कहती बहुत होती, चलो मैं बस स्लीपिंग। लेकिन जब सुबह 5:30 बजे जाग खुली, सारी पेन गायब, आई वॉज हील्ड एंड आई वॉज कंप्लीट। आई थैंक गॉड टू जीसस। 5:30। तो दिस इज गॉड जो हमेशा हमें हमारे साथ रहता है, हमारी मदद करता है। थोड़े दिन पहले इसी हफ्ते में जो गया विल्बर और इसके माँ बाप जयपुर घूमने गए, तो विल्बर से ये सफ़र जो है ना वॉल्वो बस का सहा नहीं जाता, तो बड़ा डिस्टर्ब हुआ। कल भी हुआ, बड़ा कमज़ोर था, तो मेरे पास बैठा रहा, मेरे और लता के पास, तो बातें करते रहे, कभी खेलता रहा। तो बड़ा वीक हुआ, उससे जैसे होश नहीं आ रही, हल्का हल्का टेम्परेचर, मैं बहुत बुरी तरह थका हुआ। ये वेट फॉर हिम, बुला दिया, उसकी माँ को बोला इसको सुला दो, फिर सो गया। रात को फिर उसके लिए प्रार्थना की, सो गया। आज जब सुबह उठा तो वो स्ट्रॉन्ग मैन बना हुआ था। मुझे कहा दादू चले बाहर झूले लेने। मैं आराम से मम्मी के पास बैठता, यही लेके जाएगी। That is our God. He heals. जब हम उसके साथ बने होते हैं तो God is our healer. He is healing. Amen. तो मैं प्रभु को इसके सबकी बातों के लिए धन्यवाद देता हूँ कि उसने कार्य किया, और प्रभु को महिमा देते हैं कि परमेश्वर हमें आगे भी ले जाए।